दोस्तों YouTube की तरफ से जो पेमेंट आता है उस पेमेंट का जो ईमेल है एडसेंस के थ्रू आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक योर रिसेंट पेमेंट, ठीक है, चेक योर रिसेंट पेमेंट। लेकिन अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, यानी कि आप तक अभी तक पैसा नहीं पहुँचा है। बहुत लोगों का 5-6 दिन हो चुका है, बहुत लोगों का 10 दिन हो चुका है, बहुत लोगों का 15-20 दिन और किसी किसी का तो भाई महीनों बीत गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था ना तो मुझे भी जो है लगभग 1.5 महीने बाद पेमेंट मिला था। रीज़न क्या है, मैंने बहुत सारी गलतियां करके रखी थी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, उनका डॉलर नहीं बना है। भाई आप लोगों का आगे चल के पेमेंट आने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग जो है ना कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त भीमराज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चलिए मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो है ईमेल आ गया था जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 1.5 महीने लग गए थे मुझे पेमेंट मिलने में। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गया अपने बैंक में, वहाँ पर बताया कि मेरा देखिए कोई पेमेंट, सर मेरा देख लीजिए कोई पेमेंट आया है नहीं आया है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने देखा, बोला कि कोई पेमेंट नहीं आया है, लेकिन मेरा पेमेंट आया था। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पता किया सब चीज़, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ मतलब कि वहाँ से बैंक से चला आया, ठीक है। मैं 2-4 दिन और इंतज़ार किया, फिर गया, फिर वही चीज़ बताया कि भाई आपका पेमेंट नहीं आया है। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने एक जो है कस्टमर केयर का नंबर दिया था बड़ी ब्रांच का। तो मैंने कॉल लगाया उनको, तो वहाँ पर क्या हुआ था, 1-2 बार तो कॉल लगाया, उठा ही नहीं, ठीक है। फिर बाद में जो है कॉल लगाया तो एक मैडम बोली थी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी मेरे साथ समस्या है, इतना डॉलर बना हुआ है, इतना पेमेंट अभी तक मतलब कि आया नहीं, बैंक गया तो वहाँ पर बताते नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने चेक किया, अकाउंट नंबर मांगा, तो मैंने उनको अकाउंट नंबर बताया, तो उन्होंने चेक किया, ठीक है। लास्ट का 4 डिजिट या 6 डिजिट जो भी है वो मांगती हैं, ठीक है। तो मांगते हैं जो भी कस्टमर केयर होगा। तो उनसे बात किया, मैंने उनको सारा प्रॉब्लम अपना बताया। तो उन्होंने कहा कि आपका जो अकाउंट है वो जनधन खाता है, ठीक है। आपका अकाउंट है जो जनधन खाता है, आप जाइए बैंक में, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दीजिए और उनसे बताइए कि इस जनधन खाते को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो अगले दिन मैं गया ब्रांच में एप्लीकेशन दिया। तो फिलहाल 24 घंटे कि 48 घंटे से कुछ लगे थे, हमारे खाते को जो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट में चेंज कर दिया गया था। फिर 2-3 दिन तक मैंने जो है वेट किया, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने जो है कस्टमर केयर को कॉल लगाया वहाँ पर, जिसका नंबर मेरे दोस्त ने दिया था। तो फिर उन्होंने वो बताया कि आपको अपने बैंक में जाना है और आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म का नाम है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है, वहाँ पर आपको सभी जानकारी देना पड़ता है, जैसे कि डॉलर कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस मेथड से आ रहा है, सब कुछ आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने गया वहाँ पर, तो मुझे फॉर्म का नाम ही नहीं याद था, ठीक है। मैंने उनसे बैंक में जाके कहा कि मुझे एक फ़ॉर्म चाहिए जो कि फ़ॉरेन कंट्री से आता है, पैसा उसके लिए भरना पड़ता है। तो उन्होंने मतलब कि समझा ही नहीं, ठीक है, उन्होंने समझा नहीं। तो मैंने बैंक में रहकर ही फिर वहाँ पर कस्टमर केयर को कॉल लगाया, तो उनसे बोला कि मैम ऐसी ऐसी बात है और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने जो है मैनेजर से बात करवाइए। तो मैंने जो है बैंक मैनेजर में उनको फ़ोन दिया, तो वो बात की। फिर उसके बाद बैंक वाले मुझे फॉर्म देते हैं, तब मैंने फ़िल किया। फ़िल करने के बाद उसके जो है 10 से 15 दिन बाद जो है मेरा पेमेंट आया था, ठीक है। इतना करने के बाद तो आप लोगों को ये समझना है, पहले तो आप लोगों को 5-6 दिन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अगर पेमेंट नहीं आता है तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट आपका आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं आता है तो कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है आप लोग चेक कर लीजिए, स्विफ्ट कोड आपका हो सकता है गलत है, या फिर बैंक अकाउंट नंबर में हो सकता है कोई मिस्टेक आपने किया हो, यानी कि कुछ गलती किए होंगे तभी आपका पेमेंट नहीं आ रहा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका नॉर्मल मतलब कि जनधन खाता है तो आपको उसे चेंज कराना पड़ेगा। और मान लीजिए मतलब कि आपका पेमेंट वगैरह होल्ड है तो आपको फॉर्म भरना पड़ सकता है। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस करके फॉर्म है, इसे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसे आम लैंग्वेज में वहाँ पर डिस्पोजल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्पोजल फॉर्म ऐसे करके मांगेगा तो वो दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे डिस्पोजल फॉर्म को फिल किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और आपका कौन सा बैंक है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और, SBI का जो बैंक है ना,
उसमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे मौसी के बेटे का जो पेमेंट आया था तो उसका एक मतलब कि नॉर्मल ही अकाउंट था, लेकिन उसमें कोई फॉर्म वगैरह भरने का ऑप्शन ही मतलब कि भरना ही नहीं पड़ा, ठीक है। उसका भी पेमेंट शायद फर्स्ट पेमेंट जब आया था तो 3-4 दिन बाद उसका पैसा नहीं आया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बैंक में पता करते हैं, ठीक है। तो गया, SBI का बैंक था, तो वहाँ पर गया और बैंक में जैसे ही पहुँचा, ठीक है, जैसे ही पहुँचा मतलब कि एक एप्लीकेशन लिख के देना था ना, तो मैंने कि मतलब कि मैं गया फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए। तो जैसे ही फ़ोटोकॉपी की दुकान पे पहुंचा तुरंत मैसेज आ गया था बैंक का कि आपका इतना डॉलर पेमेंट बैंक में आ चुका है। फिर वहीं से लौट आए पार्टी वगैरह करके। तो मैंने जितने भी प्रोसेस बताए हैं वो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। और एक चीज़ और, बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि यार बैंक में पैसा नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए बैंक में अगर आपको पैसा नहीं जाता है तो 2-3 हफ्ते में जो है ना आपके मतलब एडसेंस अकाउंट में फिर से आपका जो पेमेंट है वो रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि घुमा फिरा के पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला है, या तो बैंक में जाएगा या तो एडसेंस में वापस चला जाएगा, ठीक है। और आपका कोई भी सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आप लोग पूछिएगा कौन कौन से आपके और सवाल हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, जो मैंने आपको बताया बस वही प्रोसेस करना होता है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा भी 1.5 महीने बाद पेमेंट आया था, क्योंकि ये सब प्रोसेस करने में मुझे बहुत समय लगा। जानकारी थी नहीं, फर्स्ट पेमेंट था तो समय लग गया है। तो फिलहाल इस वीडियो को अगर आप लोग देखे होंगे तो समझे होंगे। आप लोग बैंक जाइए, पता कीजिए कि आपका अकाउंट जनधन खाता है या नहीं है, ठीक है। और अगर आप 18 साल से पहले, जब आपका एज के 18 साल से पहले खुलवाए थे तो भाई जाहिर सी बात है जनधन खाता ही था, तो आप उसे जो है बड़ा खाता बनवा लीजिए। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। और अच्छे समय पे भाई लाइट भी चली गई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।